हेलो 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 हेलो, कैमरा सही है? ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। समझ में आया ना? तो शुरू करने से पहले सही माय डियर फ्रेंड्स को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आपका इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको चैनल का नाम बाद में बता देंगे। आपको मालूम चल गया होगा क्योंकि आपने क्लिक कर दिया है, और अगर जो नहीं मालूम है तो देख लीजिए चैनल का नाम क्या है। ठीक है, तो जी दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ, और वो भी क्लास 11th। क्लास 11th का मैथ एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में हम लोग सबसे पहले जिसका नाम होगा बेसिक मैथ, बेसिक मैथ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, इसके अंदर हम लोग पहले जो चीज़ है इसके अंदर हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल का मतलब आपका जो हो गया बेसिक के अंतर आ गया कि देखिए, हर एक चीज़ जानने से पहले आपका बेसिक जो होता है स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ भी चीज़ से पहले अगर आपका बेस कमज़ोर है तब आने वाली चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पहले फंडा आपका मानी कि फंडा जो है, मानी कि बेसिक फंडा जो है वो आपका हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है ना? और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा नंबर सिस्टम में आप लोगों को थोड़ा बहुत जो आता है ना, बस वही आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी हम थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथ को देखेंगे, और उस फंडामेंटल ऑफ मैथ में हम लोग पहले देखेंगे नंबर सिस्टम। क्या देखेंगे? नंबर सिस्टम, नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों को बता, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ये सब पढ़ते आ रहेंगे। छठे से एकदम पढ़ रहे हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, समझ में आना? परिमेय संख्या, तो यही सब हम लोग थोड़ा बहुत क्या करेंगे, इसमें जान लेंगे। इसी को यही आपका थोड़ा सा फंडा, यही से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है ना? तो हम आपको पहले इसमें आपको बता देते हैं फंडा, यानी कि नंबर सिस्टम में आपका एक नंबर में आता है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं शायद प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर आपका होता क्या है? जैसे आप लोग हमेशा देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, बताइए आप लोग। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग जो इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसे इंग्लिश में तो क्या लिखें डेफिनेशन? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल डेफिनेशन तो इसे लिखना नहीं चाहिए, समझ में आना? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे आपका एग्जांपल, जैसे कौन कौन होता है आपका, जैसे मान लेते हैं एक। देखिए, ये जो सिंबल है एक सेट का सिंबल है, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन अभी हम सेट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है ना? इनफाइनाइट तक ले जाता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो, उसी को क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अगर जो आपको इसमें पूछे कौन कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन आ जाएगा? 1। देखिए, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से ही स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या जो होता है हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर।
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन पूछे था आपको, कहाँ आ जाएगा 1। और वही पूछा अगर जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो आपका कहाँ आ जाएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं इन्फिनिटी। इसको हम बता ही नहीं ना सकते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल जो होता है आपका इससे होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। देखिए ये आपको खाली थोड़ा समझा दिए। अब इसके बाद में एकदम स्पीड में हम थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है ना। अगर तो नेचुरल आपको समझ में आ गया, सबको मालूम होता है कि हाँ प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। और आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और 2 नंबर में आप जानते हैं क्या होता है, नेचुरल होल नंबर जिसे हम लोग डेफिनेशन में बचपन से याद किए हैं। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। और गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल कर दिया जाए, गिनती की संख्या का पहले 0 लगा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो जैसे आप तो अगर गिनती की संख्या का पहले कहाँ लगा दिया जाए 0, तो आपको क्या होता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर कौन कौन होता है आपको इसमें का 0 1 2 3 4 5, ये कभी रुकेगा नहीं, ये आपका क्या हो गया होल नंबर हो गया। अब जैसे होल नंबर, अब इसमें आपको पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कहाँ आ जाएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। और इसमें लार्जेस्ट पूछे, लार्जेस्ट अगर जो पूछेगा तो क्या बोलेंगे हमेशा इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका मजबूत होना चाहिए, सब फंडा है, यही सब थोड़ा बेसिक है, किसी को नहीं मालूम होगा तो यही दिक्कत है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मिटा देते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर देख लीजिए। अब इसके बाद आपको बताते हैं का नेचुरल नंबर होल नंबर रखे कहाँ, चल भाई तू यहाँ रहो। हाँ, इसके बाद आपको बताते हैं कौन 3 नंबर आपका होता है होल नंबर के बाद इंटीजर। क्या हो जाएगा इंटीजर देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटीजर जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ऑड नंबर इवन नंबर। ऑड नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं विषम संख्या हिंदी में क्या बोलते हैं विषम संख्या। और इसको अगर आप लोग थोड़ा सा देखे होंगे, मैंने कि याद किए होंगे बचपन में, तो ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से का हो पूरी का हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उसे क्या बोलते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आपका कौन कौन से आ जाएगा, जो 2 से कौन नहीं कटता है, माने कि जौन 2 से नहीं कट माने कि कटबे नहीं ना करे, उसे क्या बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे आपका आएगा 1 3 5 7 9, ऐसे बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपको पूछे तो कहाँ आ जाएगा बताइए। अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो देखो डिफिनेशन इसमें उतना जरूर नहीं, बस करते आप खाली समझ लीजिए चीज़ों को। माने कि वैसा होल नंबर माने कि ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो कहाँ हो जाए पूरी 2 से कहाँ हो जाए डिविजिबल हो जाए, यानी कि एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। समझ में आ गया ना। और वैसे ये क्या होता है इवन नंबर। तो अगर इसमें पूछे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर तो आप क्या बता दीजिएगा 1 स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट पूछे स्मॉलेस्ट 1 ऑड नंबर पूछे तो क्या बता दीजिएगा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो क्या आ जाएगा आपका 1। अगर इसमें पूछे लार्जेस्ट ऑड नंबर तो लार्जेस्ट अगर आपको कोई पूछता है तो आप हमेशा इनफाइनाइट बता दीजिए, उसका कोई अंत नहीं है। और इसे आप बता दीजिए इवन नंबर। देखिए आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, कौन खाली समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि देखो वैसा नंबर यानी कि कोई भी डिजिट जो कहाँ 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि एनी नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन नंबर जो होता है कौन होता है जो 2 से क्या हो जाए पूरी विभाज्य हो जाए, यानी कि डिविजिबल हो जाए। तब कौन हो जाएगा 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा 8 आ जाएगा 9 आएगा ऐसे डैश। अब इसमें कौन पूछे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपको कहाँ जाएगा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर सबसे छोटा देखा 2। और लार्जेस्ट पूछे लार्जेस्ट ऑड नंबर इवन नंबर ना भाई, इवन नंबर लार्जेस्ट इवन नंबर
लार्जेस्ट इवन नंबर पूछा इन्फिनिट। समझ में आया? तो ऑड नंबर, इवन नंबर, अगर आपको समझ में आ गया तो उतार लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब हम बचपन से ही पढ़ते हैं, इसलिए 11th-12th में उतना डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे, नहीं तो लिखवा देते हैं, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं, सब सबको आता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो ऑड नंबर, इवन नंबर हो गया। अब बता देते हैं कौन 5 नंबर। अब आते हैं इंटीजर पर, ठीक है। इंटीजर ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, वो सब तो बेसिक था, ये भी आपको अगर जो आपको वो सब तो आना ही चाहिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। हिंदी का लिख रहे हैं, इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। देखिए, तो इंटीजर जो होता है आपका माने कि नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर के साथ साथ अगर जो आप उसका निगेटिव भी मिला देते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है? निगेटिव मिलाने का मतलब यानी कि कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर हो और उसका निगेटिव उसके माने कि माइनस में अंक लगा के, यानी कि साथ में क्या किया गया हो, माने कि निगेटिव अंक भी मिलाया गया हो, उसी को क्या बोलते हैं? इंटीजर। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं कि आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि जैसे इंटीजर जो होता है आपका कहा जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि जैसे यानी कि नेचुरल नंबर ले ली 1 2 3 होल नंबर ये सब है, ठीक है। और साथ साथ में इंटीजर। अब देखिए इंटीजर में हम क्या करते हैं, सबके आगे माइनस लगा के, और माइनस जो होता है इधर में आ जाता है, ठीक है ना। तो -1 -2 ये सब चलते रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। समझ में आ गया? ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। इंटीजर आपको कहा है कि हाँ कौन भी आप एक इंटीजर बताइए, तो इंटीजर कौन कौन बताए? -2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक का है इंटीजर है, लेकिन हाँ 0 को आप इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन 0 जो है आपका ना ही तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर है, यह एक का है न्यूट्रल नंबर है। कौन? 0 इज ए न्यूट्रल नंबर। अब इसमें आता है आपका इंटीजर, तो इंटीजर आपको समझ में आएगा। अब इंटीजर के अंतर्गत आता है आपका कौन सा? अगर जब आपको देखो इंटीजर को डिनोट करते हैं कौन सा नंबर से? इट इज डिनोटेड बाय Z या I, ऐसे डिनोट करते हैं। Z और I से भी, Z से भी इंटीजर को डिनोट करते हैं और I से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटीजर के अंतर्गत जो आता है आप लोग को एकदम मेन पॉइंट जो है वो आपको जानना जरूरी है। इंटीजर में जैसे आपका आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं I+ से। I+ लगा देगा चाहे Z+ लगा देगा, ठीक है। तो इसमें देखो पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर को देखिए यही सब ना इंटीजर है, यानी कि देख रहे हैं पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव मिला दिया, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर भी अगर जो ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंटीजर। अब इसमें आपको पॉजिटिव इंटीजर का है तो खाली पॉजिटिव वाला लिख देंगे, 1 2 3 4 5 ये सब वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अगर जब वो क्या है निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर को I- से डिनोट करते हैं। तो निगेटिव इंटीजर आपका कहा जाएगा? ई वाला माइनस से डायरेक्ट लेकर, माने कि आप ले लेंगे -3 -2 -1, ये क्या आ गया आपका? निगेटिव इंटीजर आ गया। हाँ अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जान लिया, निगेटिव इंटीजर जान लिया। अब इसमें आपको बता देगा नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको इसमें देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर जो होता है इसमें क्या होता है आपका 0 प्लस नॉन निगेटिव, मतलब जो निगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या आ गया? पॉजिटिव, यानी कि इसके बाद पॉजिटिव नंबर, यानी कि इसमें 0 शामिल होगा साथ में, जो ना आपका पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, माने कि इसको हम कह सकते हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर इज ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर, ठीक है ना। यानी कि होल नंबर ही आपका क्या है? एक नॉन निगेटिव इंटीजर, माने कि होल नंबर को ही आप क्या बोल सकते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है।
अब इसमें आपका आ जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा, देखिए नॉन का मतलब नहीं हो, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया नहीं, यानी कि नॉन का मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो। तो कौन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, माने कि साथ में तो जीरो देखो जीरो पहले बताते जीरो न तो निगेटिव नंबर है और ना ही का है पॉजिटिव नंबर है, जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर, समझ में आए ना। तो आपको अगर जिसमें नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहता है तो साथ में जीरो इंक्लूड होगा, और हमेशा इसको बात को अच्छे से ध्यान में रखना है, और साथ में निगेटिव नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा जीरो, सॉरी यहाँ से ले लेंगे हम -4 -3 -2 -1 और जीरो, ये आपका क्या आ गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर। थोड़ा सा देख लेते हैं मैं कैमरा में ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं, एकदम अच्छा से दिखाई दे रहा है। तो मैंने कि समझ में आ रहा है कि नहीं, भारी चीज़ नहीं है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ को जानना जरूरी है। ये सब जान लेते हैं तो बहुत, माने कि अधिकतर मेन फंडा यही है आपका, समझ में आए ना। अभी और आगे बताने वाले हैं, और आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, ठीक है मिटाते हैं। तो नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव, हाँ इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे मान लें कि ये इंटीजर है, इसमें भी अभी इसमें और ही बता देते हैं। जैसे मान लें कि इसमें का अब इसमें कहा जाएगा क्या कि इवन इंटीजर नंबर, इवन इंटीजर कौन कौन है, इवन इंटीजर। अब इसमें पूछे कि इवन इंटीजर कौन है, और एक पूछे ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, यानी कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, समझ में आएगा ना। यानी कि देखो तो इसमें हम क्या कहेंगे, यानी कि कोई भी इंटीजर हो जो कि जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या था, जैसे इवन नंबर किसको बोलते थे, यानी कि एनी नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी वैसे ही अगर आपको इवन इंटीजर पूछे तो इंटीजर में हम वैसा मानी कि वैसा इंटीजर, यानी कि एनी इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर। तो देखो इसमें इंटीजर में आप खोज लीजिए कौन कौन है जो कि एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है, तो कौन कौन हो सकता है। इसमें आपका आ जाएगा 2, 4, 6, -2, -4, -6 डेफिनेटली आएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम क्या किए हैं, पहले पॉजिटिव वाला लिख दें पहले निगेटिव, लेकिन ऐसा लिखना गलत बात है, इसलिए हम थोड़ा सा इधर में डट लेके लिख देते हैं +4 +6 ले लेते हैं। ये सब का है इंटीजर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। -2 जीरो तो जीरो नहीं लेंगे, फिर कहाँ है अच्छा जीरो कहीं नहीं लेंगे, जीरो में बहुत लोचा है भाई, जीरो तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसमें फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 6, 4, 6। चलिए अब देखें ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर क्या है, यानी कि एनी इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका -5, -3, -1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, सॉरी 1 2 नहीं 3 5 डैश, ये आपका कहाँ आ जाएगा इवन इंटीजर, सॉरी ऑड इंटीजर। तब समझ गए, कोनो भारी कोनो दिक्कत कोनो चीज़। अच्छा इसमें हम जीरो ले कि नहीं ले बाद में बता देंगे, कहो हमको भी थोड़ी चीज़ में कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। लेकिन जीरो आना चाहिए क्योंकि देखो अगर जो जीरो में डिवाइड हम करेंगे तो भाई 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा ना, लेकिन इसमें नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा, इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसमें ले सकते हैं, ठीक है ना, वैसे उतना दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया इंटीजर का बेसिक फंडा आपको कंप्लीट होना चाहिए। इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सब जो है आपका बेसिक है 11th का, और इसमें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं। तो आपका इंटीजर भी आप लोग का क्लियर हो गया। देखिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ बताया जाएगा, ठीक है ना, हर एक चीज़ से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, बढ़िया भी क्वेश्चन करवाएंगे। 1 से 2 लेक्चर हो जाने के बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे।
एक एक चीज़ छोड़ेंगे नहीं, यानी कि एक एक चीज़ करवाएंगे, उसमें साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर चलेगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हाँ, तब इसमें आ गया तो इंटीरियर तक हम जान जाएंगे। अब देख लिए प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर आज का नंबर था 4 5 6 नंबर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो देखिए बात बताइए, देखिए डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं नहीं, पहले आपको बता देते हैं, खाली आप सुन लीजिए और जब आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें खाली से हम बताने वाले हैं। देखो तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो क्या हो जाए एक, जैसे प्राइम नंबर की हिंदी जो होता है अभाज्य संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो कौन कौन संख्या होता है, यानी कौन कौन सा आपका नंबर, यानी कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो देखिए प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, और हाँ एक बात ध्यान में रखें, प्राइम नंबर जो होता है अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। क्या होता है, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि बता दें डेफिनेशन, वैसे संख्या जो एक और ही अपने आप से कटे उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये होता है 2 3 5 आ जाएगा, 7 8 नहीं लेंगे, 8 और जो ले लेंगे तो वो तो 1 से कटबे करेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या किसको बोल रहे हैं, वैसी संख्या जो एक और ही अपने आप से कटे। तो देखिए ये जो है 2 जो है 1 और 2 से कटेगा, 3 जो है 1 और 3 से कटेगा, 5 जो है 1 और 5 से कटेगा, 7 जो है 1 और 7 से कटेगा, डैश 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 इन्फिनिट। और इसमें पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप बताइएगा 2, लार्जेस्ट पूछेगा तो इनफाइनाइट, ठीक है ना। हाँ अब ये 7 नंबर में प्राइम नंबर के बाद इसके बाद कौन सा नंबर आता है, इसे तो बहुत सारा है, थोड़ा सा बताते हैं। अब इसमें जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में। अरे रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर फोन आ रहा है, नहीं फोन नहीं आ रहा है। हाँ देखो रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो कि P/Q के रूप में लिखा गया है। P/Q का मतलब बट्टा के रूप में, और जो बट्टा के रूप में लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको, यानी कि एनी नंबर विच इज रिटेन इन फॉर्म ऑफ A/B आर कॉल्ड रेशनल नंबर। समझ में आया ना, उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, आप रेशनल नंबर का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कौन कौन सा हो सकता है, 1/2 2/3। आपको बताने वाले रेशनल नंबर के अंतर्गत थोड़ा सा और भी बढ़िया चीज़ बताएंगे, ठीक है। हमको लगता है ज़्यादा मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है, तो आप रहने दीजिए उतना ही। इसके बाद मैंने कि सेकेंड लेक्चर में थोड़ा सा और बताएंगे, लेकिन और आप लोग जानते हैं तो थोड़ा सा और रिविजन का क्या आइएगा, थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, ठीक है ना। तो बंद करने से पहले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुरू करने से पहले नहीं बोले थे राधे राधे, ठीक है ना। तो अगर आपको मैंने कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से नया सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल खोले हैं 2024 में ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। और जब आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे अभी अच्छा से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। 11th क्लास का है, और साथ साथ में फिजिक्स भी डाला है, फिजिक्स का भी हो सकता है तो वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेसिक से बताया जाएगा। अभी तो आज हमको लगता है कि बहुत थोड़ा सा फास्ट बता दीजिए, लेकिन अगला बार से फास्ट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। एकदम आसानी से एकदम एक एक चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना।